महाकाव्य रामायण महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत बताती है। बहुसिर वाले असुर राजा रावण पर भगवान श्री राम की जीत। फिर भी लंका के सम्राट में हमें जितना दिखता है वो उससे कहीं अधिक है। एक जटिल चरित्र जो एक धर्मपरायण राजा था, उसे अक्सर खलनायक के रूप में अद्वितीय माना जाता है। दरअसल रावण सिक्के के दो पहलुओं का सटीक उदाहरण है। अधिकांश देशों में वो खलनायक के रूप में कलंकित है, जिसने माता सीता का अपहरण किया और युद्ध शुरू किया। एक क्रूर दमनकारी शासक जिसने अपने ज्ञान और वरदान का दुरुपयोग किया। फिर भी श्रीलंका में रावण की एक अलग राजा की छवि है। उसे भगवान शिव का एक महान भक्त अनुयायी, एक महान विद्वान, एक सक्षम शासक और एक वीणा के उस्ताद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे रावणहत्ता के रूप में जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स में। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक दिन 4 ब्रह्म कुमार वैकुंठ जाते हैं भगवान विष्णु को मिलने के लिए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। ब्रह्म कुमार इस बात से काफी क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि उन्हें वैकुंठ का त्याग करना होगा और धरतीलोक पर जन्म लेना पड़ेगा। जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्रह्म कुमारों से माफी मांगी। तब ब्रह्म कुमारों ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला ये कि वो भगवान विष्णु के भक्त और धरतीलोक पर एक साधारण जीवन 7 बार जिए, और दूसरा ये कि सिर्फ 3 बार ही धरतीलोक पर जन्म ले और ज्ञान, धन और शक्ति के मालिक हो, लेकिन भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में। जय और विजय ने दूसरा विकल्प पसंद किया और फिर जय विजय ने 3 बार इस धरती पर भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लिया, जिसमें रावण और उसका भाई कुंभकर्ण उनका तीसरा जन्म था। रावण जन्म से ही आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। रावण ऋषि विशर्वा के पुत्र है, जो एक ब्राह्मण थे, और उसकी माँ कैकसी एक राक्षसी थी। इसीलिए रावण में राक्षस और ब्राह्मण दोनों के गुण थे। और यही नहीं, रावण के दादा ऋषि पुलत्स्य ब्रह्मा के 10 दिमागी पुत्रों में से एक थे और पहले मनवंतर के सप्त ऋषि यानी 7 महान ऋषियों में से एक थे। रावण ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। मनुष्यों को छोड़कर ब्रह्मा की रचना के लिए अजय बना देगा। दरअसल रावण ने देवताओं, स्वर्गीय आत्माओं, अन्य राक्षसों तथा सांपों और जंगली जानवरों से पूर्ण अभेद और वर्चस्व के लिए कहा था, लेकिन नश्वर पुरुषों का तिरस्कार करते हुए इसने इनसे सुरक्षा नहीं मांगी थी और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। ब्रह्मा ने उसे हथियार के रूप में एक रथ और आकार बदलने की क्षमता उपहार में दी थी। ऐसा माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या के दौरान अपना सिर 10 बार काट दिया था। हर बार जब वो अपना सिर काटता तो एक नया सिर प्रकट हो जाता, जिससे उसे अपनी तपस्या जारी रखने की अनुमति मिलती थी। अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। वरदान के रूप में रावण ने अमरता मांगी, जिसे शिव ने देने से मना कर दिया। हालांकि भगवान शिव ने रावण को एक दिव्य अमृत पीला दी थी, जो उसे अमर बना देगा। रावण की नाभि के नीचे अमृत जमा था और जब तक ये यहाँ रहेगा तब तक उसे पराजित करना नामुमकिन था। भगवान शिव ने उसे दिव्य हथियारों और जादू के ज्ञान से उसके 10 कटे हुए सिर और महान शक्तियों के अलावा ये वरदान दिया था। इस प्रकार रावण को 10 मुखा या दशानन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उसके 10 सिर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, धोखा, व्यभिचार और अहंकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी दर्शाया गया है। इन सब से 10 सिर बनते हैं और इसीलिए रावण में ये सब गुण थे। लंका एक बेहद ही खूबसूरत शहर था, जिसे खुद विश्वकर्मा ने बनाया था। ये देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के लिए बनाया गया था, जो रावण का भाई था। रावण ने लंका पर जबरदस्ती अपना कब्जा किया था और कुबेर से ये छीन ली थी।
रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान शिव को लंका लाने के लिए कैलाश पर्वत पहुंच गया था। वहां उसका सामना नंदी महाराज से हुआ और नंदी महाराज ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। उसने नंदी का मजाक किया, जिससे नंदी जी ने गुस्से में आकर रावण को यह श्राप दे दिया कि उसके विनाश का कारण एक वानर होगा। इससे रावण क्रोधित हुआ और उसने कैलाश पर्वत को ही उठाना शुरू कर दिया, जिससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को नीचे धकेल दिया, जिससे रावण कैलाश के नीचे दब गया। वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनसे माफी मांगने के लिए अपनी एक भुजा को उखाड़ दिया और उसे वीणा बना दी और नसों को उतार कर उसे तार बना दिया। उसने वीणा बजाई और यही था रावण द्वारा रचा महान शिव तांडव स्तोत्र। इसकी ध्वनि इतनी मधुर थी कि इससे भगवान शिव काफी प्रसन्न हो गए और रावण को माफ कर दिया और वरदान में उसे एक तलवार दी, चंद्रहास, और यही उसको रावण नाम मिला था। रावण का मतलब है भयानक गर्जनों वाला, और यह नाम उसको भगवान शिव ने ही दिया था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक कहानियां जानने के लिए मिस्टीरियस टॉक्स को सब्सक्राइब करें।